मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK स्टडी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पुनः बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले पाइथागोरस प्रमेय आसानी विधियों द्वारा सिद्ध किया गया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम पुनः एक नई विधि से इस पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। यानी पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, यानी पाइथागोरस ने कहा था यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल बराबर होता है, अर्थात यानी किसी समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज हम का निर्माण करेंगे। जैसे देखिए, यानी यहाँ प्राप्त हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ ए बी ये सी हो गया, जहाँ ये कोण ए क्या है, समकोण अर्थात 90 अंश है। ठीक इसी हम त्रिभुज की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है। तो थोड़ा सा हम इसका उपपत्ति देखेंगे। ठीक, उपपत्ति, जहाँ उपपत्ति में हम एक त्रिभुज ए बी सी लिए हैं। क्या लिए हैं? एक समकोण त्रिभुज। ठीक, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लिया। ठीक, उसके बाद रचना करेंगे इसमें, थोड़ा सा रचना थोड़ा सा ये करेंगे, बिंदु यानी त्रिभुज के शीर्ष ए, त्रिभुज के शीर्ष ए से हम भुजा BC पर लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब डालेंगे, अर्थात इस प्रकार से लंब डालेंगे कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ भी 90 अंश प्राप्त होना चाहिए, यहाँ भी, यानी तभी हमें लंब प्राप्त होगा। ठीक, यानी इस प्रकार से लंब डाले हैं तो हमें देखिए जिसका नामकरण डी रखेंगे, यानी लंब डालेंगे, इस बिंदु का नाम डी रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे, त्रिभुज ABC में दो त्रिभुज बढ़ जा रहे हैं। पहला त्रिभुज क्या बढ़ रहा है? ये वाला त्रिभुज, यानी ABD प्राप्त हो रहा है, उसके बाद ADC प्राप्त हो रहा है। ये इस फर्स्ट त्रिभुज जब लेकर चले तो इसमें एक यानी लंब डाले हैं तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। टोटल इसमें 3 त्रिभुज हैं, तो दो त्रिभुज ये प्राप्त हो रहे हैं। पहला त्रिभुज क्या प्राप्त हो रहा है? ABD, उसके बाद ADC। तो थोड़ा सा इसमें जो हम रचना किए उसको लिखना पड़ता है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में शीर्ष ए से, ठीक, शीर्ष ए से भुजा BC पर लंब, BC पर लंब AD डाला। ठीक, AD डाला, अर्थात डायरेक्ट इसे आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं AD लंब BC। ठीक, AD लंब BC। तो अगली लाइन से ये इसमें दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। पहले त्रिभुज क्या प्राप्त हो रहा है? ADB। पहला त्रिभुज ये प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ADB, और त्रिभुज ADC नीचे वाला छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ADC से। देखिए इन त्रिभुज से हम शीर्ष लेकर चले हैं तो इसमें देखिए ये वाला कोण 90 अंश, ये वाला 90 अंश, चूंकि दोनों पर लंब डाला गया है तो दोनों तरफ में 90 प्राप्त होगा। चूंकि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है तो यहाँ 90 प्राप्त होगा, ऊपर भी 90 तभी प्राप्त होगा, तो 90 मिलकर 180, यानी पूरा ये कोण में क्या प्राप्त हो जाएगा? 180 प्राप्त होगा। लंब डाला गया है तो अगली लाइन से लिख सकते हैं कोण ADB बराबर होगा कोण ADC के, कोण ADC के। चूंकि ऊपर वाला 90 अंश भी है, नीचे वाला 90 अंश है, दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इसी प्रकार और देखिए क्या क्या बराबर है। इसमें यदि हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये वाला जो भुजा है, इन दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ का कार्य कर रहा है। अगली लाइन से AD बराबर हमें AD प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी इसका कार्य कर रहा है, ये भुजा कार्य कर रहा है, और इस त्रिभुज के लिए भी एक भुजा कार्य कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। AD बराबर AD, चूंकि उभयनिष्ठ भुजा है तो अर्थात A और D क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो अगली लाइन से थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें 90 अंश का कोण प्राप्त हो रहा है। कितने का? 90 अंश का प्राप्त हो रहा है। इस पर हमें लंब डाला है, अर्थात ऊपर का जो 45 बचा है, नीचे भी क्या बच गया? 45। तो ये कोण भी आपस में क्या है? बराबर है। तो अगली लाइन से लिख सकते हैं कोण DAB बराबर होगा कोण CAD के। किसके? CAD के। चूंकि दोनों कोण यानी इससे हम 90 अंश प्राप्त हो रहा था, लंब डाला गया है तो ये 45 में बट गया, तो ये भी कोण क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। थोड़ा सा देखेंगे, ये प्राप्त हो गया एंगल, साइड एंगल, भुजा। ठीक, यानी कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या प्राप्त हो रहा है? समरूपता कसौटी से
समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC आपस में समरूप होंगे, आपस में समरूप हैं। ठीक, क्या है? समरूप हैं, समरूप हैं। देखिए समरूपता कसौटी क्या होता है? यदि दो त्रिभुज के दो कोण एक भुजा या फिर एक कोण दो भुजा या तीनों कोण तीनों भुजा एक कोण दो भुजा, इसी प्रकार से छह इसमें समानताएं पाई जाती हैं। यदि छहों समानताएं समान रूप से प्रदर्शित करती हैं दोनों त्रिभुजों के लिए, तो त्रिभुज की कसौटी से ये क्या होते हैं? त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। जैसे यहाँ दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप हैं। इसके लिए एक और थेल्स प्रमेय बताया गया है। जब त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनकी भुजाएं संगत समानुपाती होती है, अर्थात इसके आधार बटे इसका आधार, इसके कड़ बटे इसका कड़, या फिर लंब बटे लंब बराबर तीनों भुजाएं क्या करती हैं? लिखी जा सकती हैं। अगली लाइन से यही हम प्रयोग करेंगे। जब इनकी भुजाएं संगत समानुपाती हैं तो अगली लाइन से प्राप्त हो जाएगा AC, यानी AC इसका क्या कर रहा है? इस त्रिभुज का कड़ का कार्य कर रहा है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा AC बटे अब उस त्रिभुज का कड़ लेंगे तो इस त्रिभुज का कड़ क्या है? CD। ठीक, यानी ये प्राप्त हो गया CD लंब बटे कड़, हमें प्राप्त हो गया CD बराबर होगा। अगली लाइन से और हम लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है? इसके लिए कड़, ये कड़ प्राप्त हो रहा है BC, क्या? BC, और BC बटे हम लिख सकते हैं AC, BC बटे AC। इस त्रिभुज का भी क्या कर रहा है? कड़ AC कार्य कर रहा है। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, या फिर इसे हल करके समीकरण मानिए। तो इसे हल करेंगे तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तो AC का गुणा AC में कर देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा AC इंटू AC बराबर CD का गुणा BC में कर देंगे, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा CD इंटू BC। तो AC का गुणा AC में करेंगे, दोनों समान है घात, तो आपस में घात जुड़ जाएंगे, अर्थात यहाँ घात 1 है, यहाँ भी 1 है, एक एक मिलकर 2 हो जाएगा, अर्थात AC का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में प्राप्त है क्या? CD इंटू BC, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और आगे देखते हैं। और आगे जब दूसरा हम इक्वेशन लेकर चलेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये लंब, इसका बड़े वाले त्रिभुज का लंब लेकर चलेंगे तो ये प्राप्त हो गया लंब AB बटे, अब इस त्रिभुज का लंब क्या कर रहा है? यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो A और D जो है ये क्या है? लंब का कार्य कर रहा है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा AD लंब का कार्य करने लगा। और इसी प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा A और C, फिर से हम कड़ लेकर चलेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा A और C, यानी AC बटे हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? A और B, क्या? A और B। इस त्रिभुज का थोड़ा सा देखेंगे, यानी ये जो 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है, इस त्रिभुज का कड़ कौन सा कार्य कर रहा है? इस त्रिभुज के लिए ये कड़ कार्य कर रहा है। ठीक, यानी ये वाला जो भुजा है ये वाला हमें क्या कर रहा है? कड़ का कार्य कर रहा है। ठीक, यानी जब ये वाला 90 अंश लेकर चलेंगे तब तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? AB, तो यहाँ भी AB प्राप्त हो गया। अब इसका भी हम क्या करेंगे? वज्र गुणनखंड या फिर तिर्यक गुणा करके दोनों पक्ष बराबर कर सकते हैं, तो AB का गुणा AB में कर देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा AB इंटू AB बराबर में प्राप्त हो गया AD इंटू AC, क्या प्राप्त हो गया? AD इंटू AC। तो थोड़ा सा ये AC जो लिखा गया है AC नहीं BC कार्य करेगा, BC यानी ये बड़ा वाला कड़, तो यहाँ A के स्थान पर आप B कर दीजिए, तो यहाँ BC प्राप्त हो गया। ठीक, अब अगली लाइन से जहाँ AD इंटू BC, यहाँ BC प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगली लाइन से इसे AB का गुणा AB में करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर, यहाँ गुणा प्राप्त हो जाएगा क्या? AD इंटू BC। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड जोड़ेंगे और राइट साइड का राइट साइड जोड़ देंगे, तो हमें प्राप्त हो गया AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अगली लाइन से AC स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट साइड क्या है? AB स्क्वायर, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा AB स्क्वायर और बराबर इसका फर्स्ट समीकरण का CD इंटू बी से है, तो हम क्या करेंगे? CD इंटू BC। अब इसमें जोड़ना था ये वाला पद, तो इसमें जोड़ देंगे हम AD इंटू BC। ठीक, तो थोड़ा इसमें देखिए BC कॉमन है, यहाँ भी BC है यहाँ भी BC है, तो हम क्या करेंगे? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर, इसमें BC हम कॉमन ले रहे हैं तो कोष्टक में प्राप्त हो जाएगा CD प्लस AD। क्या प्राप्त हो रहा है? CD प्लस AD। देखिए CD प्लस BD, यानी यहाँ BD प्राप्त हुआ था ना AD के स्थान पर, AD AB बटे BD। ठीक, यानी यहाँ BD प्राप्त हुआ था।
तो यहाँ बी डी लिखना था हमें, तो यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा बी डी। ठीक, तो यहाँ प्राप्त हो गया हमें क्या, बी डी। तो हम इसमें से बी डी कॉमन लेंगे, तो देखिए सी डी प्लस बी डी, यानी सी डी यहाँ तक है, उसके बाद बी डी यहाँ तक है, तो हमें प्राप्त हो गया क्या, ये बी डी है, कितना है, यहाँ से यहाँ तक बी डी है, उसके बाद प्लस क्या करना है, सी डी जोड़ना है। तो इसमें हम सी डी जोड़ेंगे तो टोटल दूरी कितना प्राप्त हो जाएगा, बी सी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम बी सी, यानी इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। तो अगले लाइन से प्राप्त हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं बी सी इंटू बी सी, यानी इसके स्थान पर क्या प्राप्त हो गया, बी सी, तो बी सी इंटू बी सी प्राप्त हो गया। अगली लाइन से फिर से लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, बी सी का गुणा बी सी में कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बी सी स्क्वायर। अब सभी छोड़कर हम ये देखेंगे कि इसमें हमें कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। तो सबको डिलीट करके हम देखेंगे पुनः पहली अवस्था में जैसे हम ज्ञात किए थे। यहाँ बी लिया गया था ए और सी, तो ये बी सी जो कार्य कर रहा है वो किसका कर रहा है, कर्ण का कार्य कर रहा है। तभी लाइन से हम बी सी के स्थान पर क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे, इसका बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार ए सी क्या है, ए और सी, ए सी आधार है तो ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ए बी कार्य कर रहा है लंब का, किसका कर रहा है, लंब का। तो हमें प्राप्त हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस ए सी के स्थान पर आधार दिया है तो हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर। बस यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये बड़ी आसानी से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम देखेंगे इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करते हैं, या फिर किसी भी इक्वेशन में जैसे दिया है 3 4 5, यानी इसको कहे अगर समीकरण, यानी इस प्रकार से दिया हो 3 3, 4, 5 कहे अगर पाइथागोरस प्रमेय को इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करिए, तो हम आसानी से इस फार्मूले का प्रयोग से आसानी से क्या करते हैं, उसे हल कर सकते हैं। तो चूंकि देखना है इस फार्मूले से हमें 3 फार्मूले प्राप्त हो सकते हैं। जैसे वीडियो पॉज करके लिखिए, लिखना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले से हम 3 फार्मूले प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला फार्मूला क्यों ये प्राप्त हुआ है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यदि हमें लंब ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, लंब का इस तरफ कर लेंगे पक्षांतर, या फिर यहीं रहने दीजिए कर्ण का इस तरफ कर दीजिए पक्षांतर। तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण को यहीं रहने दीजिए, आधार का इस तरफ कर लेंगे पक्षांतर, तो इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में प्राप्त हो जाएगा, अर्थात कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, यानी लंब का हमें ज्ञात करना है तो क्या फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और यदि आधार का ज्ञात करना हो तो हमें प्राप्त हो जाएगा आधार का क्या, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इसका इधर कर दीजिए पक्षांतर, इसका इस तरफ कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ प्लस प्राप्त होगा, इस तरफ ले जाएंगे माइनस प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, और कुछ इस टाइप ये तीसरा हो गया, ये दूसरा था, ये तीसरा हो गया। यदि कुछ प्रश्न को हल करना है, जैसे मान लीजिए प्रश्न क्वेश्चन कह दे 3, 4, 5 को पाइथागोरस प्रमेय से संतुष्ट कीजिए। क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से संतुष्ट कीजिए। तो संतुष्ट करने के लिए सबसे बड़ी अंक को हम क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे, क्योंकि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज क्या होती है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसमें सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो हम सबसे बड़े अंक को हम क्या कहेंगे, कर्ण। अगला इससे कर्ण हमें ये संतुष्ट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेकर चलेंगे, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा को हम केवल चूज करेंगे, सबसे बड़ी भुजा जो होगी या फिर सबसे बड़ा अंक जो होगा उसी को हम कर्ण मानेंगे। तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है, 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 का, यानी कर्ण 5 को हम कर्ण मानेंगे। उसके बाद लंब और आधार इन दोनों को हम मान सकते हैं, चाहे आगे पीछे कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो लंब को 3 मान लीजिए, आधार को 4, या फिर लंब को 4 मान लेंगे, आधार को 3 मानेंगे, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों उतना ही आएगा। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्राप्त होगा, इधर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस है तो प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 25। तो यहाँ प्राप्त हो गया 25 बराबर 25। देखिए दोनों पद क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं यानी पाइथागोरस प्रमेय को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसी प्रकार मान लीजिए अब त्रिभुज के अनुसार दें, ये तो केवल सिंपल तरीके से था। अब त्रिभुज के अनुसार दें, जैसे मान लीजिए यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण
त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण अर्थात 90 अंश है, जहाँ दे दे ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर कामा बी सी बराबर दे दे 12 सेंटीमीटर, कितना दे दे 12 सेंटीमीटर। तो कहे भुजा ए सी का मान ज्ञात कीजिए, भुजा ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो दिया है त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए जहाँ बी समकोण है तो हम बी वाले पॉइंट को हम क्या मानेंगे, समकोण, अर्थात बी वाला पॉइंट हमें समकोण प्राप्त हो गया है, इसे ए मान लीजिए, बी इसके बाद ये क्या प्राप्त हो गया, सी, यानी यही ए सी का मान ज्ञात करना है। जो ए सी किसका कार्य कर रहा है, कर्ण का, किसका कार्य कर रहा है, कर्ण का मान ज्ञात कर रहा है, अर्थात हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो अगला इसे ये बी समकोण हो गया है और दिया है ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ए बी ये 7 सेंटीमीटर दे दिया, उसके बाद बी सी जो थे ये क्या था 12 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये 12 हो गया हमें 12 सेंटीमीटर। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पहला वाला समीकरण हम लेकर चलेंगे। तो पहला वाला समीकरण क्या दिया है, तो हल लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जहाँ कोण बी समकोण है, तो अगला इसे पाइथागोरस प्रमेय से, किसके, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस जब हम प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर था ना, आधार का स्क्वायर। तो हमें यहाँ फिर से प्राप्त हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक। तो ये प्राप्त हो गया आधार का स्क्वायर। चूंकि कर्ण का मान ज्ञात करना है तो कर्ण के स्थान पर क्या दिया है, ए सी, जहाँ ये ए सी दिया है तो ए सी का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब के स्थान पर क्या दिया है, 7 दिया है, या फिर एक बार ए बी लिख लीजिए, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार के स्थान पर बी सी, तो हम बी सी का स्क्वायर करेंगे। तो अगला से प्राप्त हो जाएगा ए सी की स्क्वायर, ए बी के स्थान पर 7 दिया था, यहाँ से ए बी बराबर 7 दिया था, तो 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी के स्थान पर 12, यानी यहाँ कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो अगला से 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा, 12 में 144 होता है, तो यहाँ 144 लिखेंगे। अब 144 में 49 जोड़ दीजिए, तो 144 में 49 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर 9 4 13 कहीं 3 4 4 8 1 9 और यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1। अब ए सी स्क्वायर बराबर प्राप्त हुआ है, अब ए सी बराबर हम ज्ञात करेंगे तब कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ए सी बराबर ज्ञात करेंगे तो इसका हम वर्गमूल लेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था इसका वर्गमूल लेंगे, अर्थात अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में हमें प्राप्त हो जाएगा 193 सेंटीमीटर, इसका वर्गमूल फिर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो भी ये सेंटीमीटर में प्राप्त हो गया, अर्थात ए सी का मान हमें प्राप्त हो गया अंडर रूट में 193। और एक आध प्रश्न देखना है, जैसे मान लीजिए तो केवल कर्ण ज्ञात करने थे, आधार वगैरह ज्ञात करना है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कह दे किसी त्रिभुज ए बी सी में कर्ण बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर तथा आधार बराबर दे दे 3 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर तथा आधार बराबर 3 सेंटीमीटर। तो लंब ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, तो लंब ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम लंब ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट ही फार्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हमें प्राप्त हो जाएगा कर्ण के स्थान पर कितना दिया है 25, तो अगला से हम 25 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 3 का स्क्वायर आप क्या करेंगे घटा देंगे। अगला से प्राप्त हो जाएगा 25 का वर्ग करेंगे 625 प्राप्त हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग करेंगे कितना प्राप्त होगा 3 त्रिक 9। अब इतने में से हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 625 में से 9 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 616, कितना 616। चूंकि हमें लंब का स्क्वायर प्राप्त है, क्या प्राप्त है लंब का स्क्वायर प्राप्त है, तो इसका हम लंब का स्क्वायर ज्ञात करें, हमें लंब का वर्गमूल लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा लंब बराबर इस तरफ घरमूल प्राप्त हो जाएगा, यानी अंडर रूट में हम क्या कर सकते हैं 616 लिख सकते हैं, अंडर रूट 616 सेंटीमीटर में क्या प्राप्त हो जाएगा लंब प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।